जब बनी नज़ीर को मुआहिदा तोड़ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की साजिश की वजह से मदीना से निकाला गया तो उन्होंने खैबर को अपना नया ठिकाना बना लिया। यहीं से साजिशों को एक नया मरकज मिला। बनी नजीर के सरदार हये बिन अख्तब सलाम बिन अबू अल-हुकैक जैसे लोग थे जो साजिश की राजनीति में माहिर थे। इन लोगों ने खैबर को सिर्फ पनाहगाह नहीं बल्कि जंग की प्लानिंग का हेडक्वार्टर बना दिया। कुरैश और अरब कबीलों को उकसाना खैबर की सबसे खतरनाक साजिश यह थी कि उन्होंने कुरैश मक्का और अरब के मुख्तलिफ कबीलों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। हये बिन अख्तब खुद मक्का गया और कुरैश से कहा, अगर तुमने अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म किया तो कल वह तुम सब पर गालिब आ जाएंगे। आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं खैबर जमीन का वाक़या। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को लेकर पहुंचे जंग पता कि कितने सहाबी उनके साथ थे, किस तरीके से जंग को अंजाम दिया। आप इस वीडियो में आखिर तक बन रहे, ना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत ही खौफनाक यह मंजर था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आमीन। खैबर अरब की सरजमीन का वह इलाका था जो मदीना मुनव्वरा से करीब 150 किलोमीटर उत्तर की जानिब वाक़ था। यह इलाका अपने घने खजूर के बागात, उपजाऊ जमीन, पानी के चश्मों और मजबूत किलों की वजह से मशहूर था। अरब के रेगिस्तानी माहौल में खैबर किसी जन्नत से कम न था। इसी वजह से यह इलाका यहूदी कबीलों का सबसे ताकतवर मरकज समझा जाता था। खैबर सिर्फ खेती बाड़ी का इलाका नहीं था बल्कि यह सियासी, माशी और फौजी ताकत का भी बड़ा अड्डा था। अरब में जब भी यहूदियों की ताकत का जिक्र होता तो खैबर का नाम सबसे पहले लिया जाता। खैबर में रहने वाले यहूदी कबीले, खैबर में कई यहूदी कबीले आबाद थे जिनमें खास तौर पर ये नाम मिलते हैं: बनी नज़ीर, बनी कैनुकाबनी कुरैजा। इनके कुछ असरात: बनी अबू अल-हुकैक, बनी नातिर। ये कबीले सिर्फ आबादी में ज़्यादा नहीं थे बल्कि इल्म, माल और साजिश में भी बहुत आगे थे। उनके पास हथियारों के जखीरे, मजबूत पत्थरी किले, ऊंची फसीलें, अंदरूनी सुरंगें, खाने पीने का लंबा स्टॉक मौजूद था। इसलिए अरब में यह मशहूर था कि खैबर को फतह करना आसान नहीं। खैबर साजिशों का मरकज। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और इस्लामी रियासत कायम हुई तो शुरू में यहूदियों से मुआहिदा, समझौता किया गया। लेकिन धीरे धीरे यह साफ हो गया कि खैबर के यहूदी मदीना के दुश्मनों को उकसाते थे, कुरैश को मदद पहुंचाते थे, मुनाफिकों के साथ मिलकर साजिश करते थे, मुसलमानों के खिलाफ झरीला प्रोपेगेंडा फैलाते थे। गज़वाए हिजाब, खंदक के मौके पर भी खैबर के यहूदियों ने पर्दे के पीछे बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने अरब के मुख्तलिफ कबीलों को एकजुट करके इस्लाम को मिटाने की कोशिश की। खैबर की किलेबंदी। खैबर की सबसे बड़ी खासियत उसके किले थे। इतिहास बताता है कि खैबर में 8 से 10 बड़े किले थे, जिनमें से मशहूर ये थे: किला नाइम, किला अलकमूस, किला अश्शिक, किला अलवतीह, किला सलालिम। हर किला अपने आप में एक अलग शहर था। एक किले के गिरने का मतलब यह नहीं था कि पूरा खैबर फतह हो गया। हर किला अलग जंग मांगता था। गज़वाए खैबर का सबब हुदैबिया के मुआहिदे के बाद मुसलमानों को कुछ वक्त का सुकून मिला। अब यह जरूरी हो गया था कि खैबर की साजिशों को खत्म किया जाए, मदीना को अंदरूनी खतरों से महफूज किया जाए, इस्लामी रियासत को इस्तिहकाम मिले। इसलिए 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की जानिब सफ़र का फ़ैसला फरमाया। मुसलमानों का सफ़र करीब 1600 सहाबा इस मुहिम में शरीक थे। ये कोई लूट का सफ़र नहीं था बल्कि अमन और इंसाफ कायम करने की कोशिश थी। जब इस्लामी लश्कर खैबर के करीब पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह, हम तुझसे इस बस्ती की भलाई और इसके लोगों की भलाई मांगते हैं। जंग की शुरुआत। खैबर वालों को अपने किलों पर बहुत घमंड था। वो समझते थे कि ये मुसलमान कभी हमारे किलों को नहीं तोड़ सकते। शुरू में कुछ किले फतह हुए, लेकिन किला अलकमूस सबसे ज़्यादा मजबूत था। यहाँ यहूदी सरदार मरहब रहता था जो अपनी ताकत और बहादुरी पर नाज करता था। 8 हज़रत अली रजीदौट और खैबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं जंदा उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन यह जंदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया गया। उनकी आंखों में तकलीफ थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और फ़ौरन शिफा हो गई। हज़रत अली ने मरहब को मुकाबले में कत्ल किया और किला फतह हो गया।
यहीं से खैबर की कमर टूट गई। खैबर की फतह एक करके सारे किले मुसलमानों के कब्जे में आ गए, लेकिन यहाँ कोई आम कत्लेआम नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ इंसाफ और रहम का मामला किया। उन्हें ज़मीन पर काम करने की इजाज़त दी, पैदावार का हिस्सा मुसलमानों को देने की शर्त रखी, जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। यह इस्लाम के उसूलों की जिंदा मिसाल थी। खैबर से मिलने वाले सबक खैबर सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि कई सबकों का खजाना थी। साजिश आखिरकार अपने करने वाले को तबाह करती है। मजबूत किले भी अल्लाह के फैसले के आगे कमजोर होते हैं। इस्लाम तलवार से नहीं, इंसाफ से दिल जीता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत रहमत पर कायम थी। हजरत अली की बहादुरी क़यामत तक याद रहेगी। आज के दौर में खैबर का पैगाम आज भी दुनिया में कई खैबर मौजूद है, जहाँ साजिश, जुल्म और घमंड पलता है। लेकिन तारीख गवाह है, जुल्म की बुनियाद चाहे कितनी मजबूत हो, गिरनी जरूर है। खैबर की जुग्राफियाई और सियासी हैसियत। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 150 किलोमीटर उत्तर की तरफ वाक़े खैबर कोई मामूली बस्ती नहीं थी। यह इलाका अपनी जरखेज ज़मीन, पानी के चश्मों, घने खजूरों के बागात और मजबूत किलों की वजह से अरब में मशहूर था। रेगिस्तान के बीच यह जगह माशी और फौजी ताकत का ऐसा मरकज़ बन चुकी थी, जहाँ से पूरे हिजाज की सियासत पर असर डाला जा सकता था। इसी वजह से खैबर धीरे धीरे यहूदी कबीलों की साजिशों का मरकज़ बन गया। यहाँ रहने वाले कबीले सिर्फ खेती या तिजारत तक महदूद नहीं थे, बल्कि अरब की अंदरूनी राजनीति में दखल देना उनकी पुरानी आदत बन चुकी थी। मदीना में इस्लामी रियासत और खैबर की बेचैनी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ी, तो पूरे इलाके की सियासत बदल गई। इस्लाम ने इंसाफ की बात की, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, धोखे और साजिश को हराम ठहराया। यह उस निजाम के खिलाफ था जिससे खैबर के सरदार फ़ायदा उठाते थे। इस्लामी रियासत की मजबूती खैबर के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि अगर मदीना मजबूत हो गया तो खैबर की चालें बेअसर हो जातीं। मुआहिदों की पाबंदी और उनकी खिलाफ वर्जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर यहूदियों से मुआहिदा मदीना किया था। इस मुआहिदे के तहत सब कबीले अमन से रहेंगे, कोई बाहरी दुश्मन की मदद नहीं करेगा। मदीना पर हमला हुआ तो मिलकर बचाव करेंगे, लेकिन हकीकत यह थी कि खैबर के यहूदी इन शर्तों को दिल से कबूल करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुआहिदे को एक कागजी दस्तावेज समझा और पर्दे के पीछे साजिशों का जाल बुनते रहे। बनी नज़ीर की बदखलासी और खैबर। जब बनी नज़ीर को मुआहिदा तोड़ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की साजिश की वजह से मदीना से निकाला गया, तो उन्होंने खैबर को अपना नया ठिकाना बना लिया। यहीं से साजिशों को एक नया मरकज़ मिला। बनी नज़ीर के सरदार हये बिन अख्तब, सलाम बिन अबू अल-हुकैक जैसे लोग थे जो साजिश की राजनीति में माहिर थे। इन लोगों ने खैबर को सिर्फ पनाहगाह नहीं, बल्कि जंग की प्लानिंग का हेडक्वार्टर बना दिया। कुरैश और अरब कबीलों को उकसाना। खैबर की सबसे खतरनाक साजिश यह थी कि उन्होंने कुरैश, मक्का और अरब के मुख्तलिफ कबीलों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। हये बिन अख्तब खुद मक्का गया और कुरैश से कहा, अगर तुमने अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म किया तो कल वह तुम सब पर गालिब आ जाएंगे। उसने गतफान, बनु असद और दूसरे कबीलों को भी उकसाया। यही साजिश आगे चलकर गज़वाए हिजाब, खंदक की सूरत में सामने आई। अंदरूनी गद्दारी की कोशिश सिर्फ बाहरी दुश्मनों को भड़काना ही नहीं, खैबर वालों ने मदीना के अंदर भी फूट डालने की कोशिश की। उन्होंने मुनाफिकों से राब्ता रखा, अफवाहें फैलाई, मुसलमानों के हौसले तोड़ने की कोशिश की। गज़वाए हिजाब के दौरान बनी कुरैजा को मुआहिदा तोड़ने पर उकसाना भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। अगर यह साजिश कामयाब हो जाती तो मदीना अंदर और बाहर से घिर जाता। माशी जंग और हथियारों की सप्लाई। खैबर सिर्फ ज़बानी साजिशों तक सीमित नहीं था। उन्होंने दुश्मनों को हथियार दिए, खाना और ज़रूरत का सामान पहुंचाया, माशी मदद की। अरब में जंग सिर्फ तलवार से नहीं, रसद से जीती जाती थी, और खैबर इस खेल का उस्ताद था। झरीला प्रोपेगेंडा। खैबर वालों ने यह भी कोशिश की कि इस्लाम को बदनाम किया जाए। वो कहते, यह दीन अरब की सियासत है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बादशाही चाहते हैं। यह बातें दूरदराज के कबीलों में फैलाई जातीं ताकि लोग इस्लाम के करीब न आए। सब्र की हद और फैसले का वक्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबे अरसे तक सब्र किया।
लेकिन जब यह साफ हो गया कि खैबर अमन का दुश्मन बन चुका है, लगातार साजिशों में लगा है, मदीना की सलामती के लिए खतरा है, तो गजवाए खैबर का फैसला हुआ। यह हमला नहीं बल्कि दिफाई कार्रवाई थी। साजिशों का अंजाम खैबर की फतह के साथ। बड़ा मरकज टूट गया। अरब की सियासत साफ हुई, मदीना को अमन मिला, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला नहीं लिया, जुल्म नहीं किया, इंसाफ और रहम का निजाम कायम किया। खैबर का पैगाम। खैबर हमें यह सिखाता है कि साजिश चाहे कितनी ही चालाक हो, सच के सामने टिक नहीं सकती। अमन के दुश्मन आखिरकार खुद बेनकाब हो जाते हैं। सब्र की भी एक हद होती है। इस्लाम की ताकत तलवार नहीं, अखलाक है। खातिमा। खैबर सिर्फ एक जगह नहीं थी, वह एक सोच थी, एक निजाम था जो धोखे और साजिश पर कायम था। और तारीख ने साबित किया कि साजिशों के किले आखिरकार गिर ही जाते हैं। सफ़र की शुरुआत। नीयत की पाकीज़गी। इस्लामी तारीख में मुसलमानों के सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं रहे, बल्कि नीयत की सफाई, इताअत और अल्लाह पर यकीन का इम्तिहान रहे हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की जानिब रवाना होने का फैसला फरमाया, तो यह कोई आम जंगी कूच नहीं था। यह अमन की हिफाजत, साजिशों के खात्मे और मदीना की सलामती के लिए उठाया गया कदम था। मदीना की गलियों से निकलते वक्त सहाबा के दिलों में कोई घमंड नहीं, बल्कि खौफ और उम्मीद का मिलाजुला एहसास था। खौफ इस बात का कि दुश्मन मजबूत किलों में बैठा है, और उम्मीद इस बात की कि अल्लाह की मदद साथ है। लश्कर की सूरत। कम सामान, बड़ा यकीन। करीब 1600 मुसलमान इस सफ़र में शरीक थे। न हथियारों की भरमार, न खाने पीने का बड़ा इंतज़ाम, बस जितना जरूरी था उतना साथ लिया गया। इस सफ़र की ताकत तादाद या असलहा नहीं, बल्कि ईमान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोड़ पर सहाबा को याद दिलाते, हम किसी पर जुल्म करने नहीं, बल्कि जुल्म को रोकने जा रहे हैं। यह बात इस सफ़र की रूह थी। रास्ते की मुश्किलें, रेगिस्तान और इम्तिहान। मदीना से खैबर का रास्ता आसान नहीं था। रेत के लंबे मैदान, तेज धूप, ठंडी रातें और पानी की कमी, हर चीज इम्तिहान बनकर सामने आती। कई सहाबा पैदल थे, कई एक ऊंट पर बारी बारी सवार होते, लेकिन किसी की ज़बान से शिकायत नहीं निकली। जब थकान बढ़ती तो जिक्र और दुआ रास्ते को आसान कर देती। यह सफ़र सिखाता है कि जब मंजिल हक हो तो रास्ते की सख्ती बोझ नहीं बनती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत। इस सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ लीडर नहीं, बल्कि रहबर और रहमत थे। वाह, पीछे रह जाने वालों का हाल पूछते, बीमारों के लिए दुआ करते, लश्कर के इंतज़ाम पर नज़र रखते। रास्ते में जब किसी ने सख्ती दिखाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी सिखाई। जब जोश बढ़ा तो हिकमत से काबू में रखा। यह सफ़र हमें बताता है कि असली क़ियादत हुक्म देने से नहीं, साथ चलने से पैदा होती है। खैबर के करीब। दुआ और तवक्कुल। जब लश्कर खैबर के करीब पहुंचा तो किलों की ऊंची दीवारें और मजबूत फसीलें साफ नजर आने लगीं। यह वही जगह थी जहां से बरसों साजिशें रची गई थीं। उस लम्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह, हम तुझसे इस बस्ती की भलाई और इसके लोगों की भलाई मांगते हैं और इसकी बुराई से पनाह चाहते हैं। यह दुआ बताती है कि मुसलमानों का सफ़र नफ़रत से नहीं, इंसाफ से शुरू होता है। सफ़र का मकसद तबाही नहीं, इस्तिहकाम। मुसलमानों का यह सफ़र किसी कौम को मिटाने के लिए नहीं था। मकसद साफ था, मदीना को साजिशों से महफूज करना, अमन को कायम रखना, अगदारी के सिलसिले को रोकना। इसीलिए हर कदम सोच समझकर उठाया गया। सहाबा का जज्बा, इताअत और भाईचारा। इस सफ़र में अमीर गरीब, जवान बुजुर्ग, सब एक कतार में थे। कोई खास नहीं, कोई छोटा नहीं। अगर किसी के पास सवारी कम पड़ती तो दूसरा अपनी बारी दे देता। अगर किसी को भूख लगती तो थोड़ा सा खाना बांट लिया जाता। यह भाईचारा इस सफ़र की सबसे बड़ी दौलत था। सब्र का इम्तिहान। कई दिन गुजर गए, लेकिन फैसला तुरंत नहीं हुआ। कुछ लोग शायद जल्दी चाहते थे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र को तरजीह दी। यह सफ़र सिखाता है कि हर सही काम का सही वक्त होता है। अल्लाह पर भरोसा। मुसलमान जानते थे कि दुश्मन मजबूत है, लेकिन यह भी जानते थे कि ताकत किलों में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। इसी भरोसे ने उन्हें डगमगाने नहीं दिया। सफ़र का नतीजा, हक की सरफराजी। जब खैबर फतह हुआ तो यह साबित हो गया कि यह सफ़र बेकार नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी जीत किले गिरना नहीं, बल्कि यह था कि
जुल्म का सिलसिला टूटामन कायम हुआ, इंसाफ का निजाम बना। आज के लिए पैगाम। मुसलमानों का यह सफ़र आज भी हमें सिखाता है कि नीयत साफ हो तो रास्ता आसान होता है, सब्र और तवक्कुल मंजिल तक पहुँचाते हैं। तो इंसाफ के साथ खातिमा मदीना से खैबर तक का यह सफ़र कदमों का नहीं, किरदार का सफ़र था। यह सफ़र बताता है कि मुसलमान जब निकलता है तो तलवार से पहले अखलाक आगे बढ़ता है, और यही वजह है कि यह सफ़र आज भी जिंदा है, किताबों में भी और दिलों में भी। दुनिया में क़ियादत, नेतृत्व अक्सर ताकत, हुक्म और गलबे से जोड़ी जाती है, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत इन सब से ऊपर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत दिलों को जोड़ने, रास्ता दिखाने और किरदार बनाने की क़ियादत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह साबित किया कि असली लीडर वही है जो लोगों पर हुकूमत नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी उठाता है। रहमत पर कायम क़ियादत। कुरान ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ लफ्ज़ों में रहमतुल लिल आलमीन कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत का पहला उसूल रहमत था, दोस्त के लिए भी, दुश्मन के लिए भी। मक्का की फ़तह पर जब बदला लेने का पूरा मौका था, आपने आम माफ़ी का ऐलान किया। ताइफ में पत्थर खाकर भी बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की। यह क़ियादत सिखाती है कि ताकत का सबसे ऊंचा दर्जा माफ़ कर देना है। हिकमत और दूर अंदेशी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत जज्बात में बहने वाली नहीं थी, बल्कि हिकमत और दूर अंदेशी पर कायम थी। मुआहिदा-ए हुदैबिया देखने में मुसलमानों के खिलाफ लगता था, मगर आपने सब्र किया। वक्त ने साबित किया कि वही मुआहिदा इस्लाम की सबसे बड़ी फतहों में से एक बना। यह बताता है कि असली लीडर आज नहीं, कल को देखता है। इंसाफ, दोस्त और दुश्मन के लिए बराबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में इंसाफ का मयार बहुत बुलंद था। अगर कोई गलती करता तो उसका दर्जा नहीं, अमल देखा जाता। आपने फरमाया, अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करे तो मैं उस पर भी वही सज़ा लागू करूँगा। यह बयान क़ियादत की रूह है, कानून सब के लिए बराबर। मशवरा और शिरकत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा फ़ैसले नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा लेते, चाहे जंग का मामला हो या समाज का। गज़वाए बदर में मुकाम का इंतिखाब, उहुद में बाहर निकलकर मुकाबला करने का फ़ैसला सब मशवरे से हुआ। यह बताता है कि बड़ी क़ियादत दूसरों की राय को अहमियत देती है। अमल से क़ियादत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हुक्म नहीं देते थे, खुद करके दिखाते थे। मस्जिद की तामीर में ईंटें उठाई, सफ़र में सहाबा की तरह मशक्क़त की, घर में अपने काम खुद किए। इस तरह की क़ियादत दिलों पर असर करती है, क्योंकि लोग कहने वाले से नहीं, करने वाले से सीखते हैं। कमज़ोरों की हिमायत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत का एक बड़ा पहलू यह था कि आप कमज़ोरों के साथ खड़े होते थे। गुलामों को आज़ादी की राह दिखाई, औरतों को इज्जत और हक दिए, यतीमों और मिस्कीनों को समाज का हिस्सा बनाया। यह क़ियादत बताती है कि समाज की सेहत कमज़ोरों के हाल से पहचानी जाती है। सब्र और इस्तिकामत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल मक्का में सब्र किया, ताने, जुल्म, बहिष्कार सब सहा, मगर न बदले की जल्दी की, न रास्ता बदला। यह सब्र बताता है कि बड़ी तब्दीली वक्त और इस्तिकामत मांगती है। जंग में भी अखलाक। जब जंग लाजिम हुई तब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत अखलाक से खाली नहीं थी। औरतों, बच्चों, बूढ़ों को नुकसान से रोका, फसलों और पेड़ों को जलाने से मना किया, कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया। यह साबित करता है कि इस्लाम की क़ियादत हालात से नहीं, उसूलों से चलती है। हर इंसान तक पहुँचने वाली क़ियादत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत सिर्फ़ अरब या मुसलमानों तक महदूद नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बताया कि नस्ल से नहीं, तक़वा से इज्जत मिलती है। आदमी की कीमत उसके किरदार से होती है। यही वजह है कि आज भी करोड़ों लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर मानते हैं। आज के दौर के लिए पैगाम। आज जब दुनिया क़ियादत के संकट से गुजर रही है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत हमें सिखाती है, रहमत बिना क़ियादत सख्ती बन जाती है, इंसाफ बिना क़ियादत जुल्म बन जाता है, मशवरा बिना क़ियादत तानाशाही बन जाता है, अखलाक बिना क़ियादत खोखली। खातिमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत किसी तख्त की मोहताज नहीं थी।
वह दिलों पर हुकूमत करती थी और आज भी करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह नहीं सिखाया कि कैसे राज किया जाए, बल्कि यह सिखाया कि कैसे इंसान बना जाए। और यही वजह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत वक्त की कैद से आज़ाद है। जिंदगी एक लगातार इम्तिहान। इंसान की जिंदगी कभी सीधी लकीर नहीं होती। कभी खुशी, कभी गम, कभी आसानी, कभी सख्ती, यही जिंदगी की हकीकत है। इस्लाम जिंदगी को महज आराम की जगह नहीं, बल्कि इम्तिहान की ज़मीन बताता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वह इंसान को खौफ, भूख, माल की कमी, जान और फलों के नुकसान से आजमाता है, लेकिन इसी के साथ खुशखबरी भी देता है सब्र करने वालों के लिए। सब्र क्या है? अक्सर सब्र को गलत समझ लिया जाता है। सब्र का मतलब बेहिसी या कमजोरी नहीं, बल्कि दिल की मजबूती है। सब्र 3 किस्म का होता है। तात पर सब्र, इबादत पर कायम रहना, गुनाह से रुकने पर सब्र, नफ्स को रोकना, मुसीबत पर सब्र, शिकवा छोड़कर भरोसा रखना। तीनों किस्में ईमान की ताकत है। इम्तिहान क्यों आते हैं? यह सवाल हर दिल में उठता है। अगर अल्लाह हमसे प्यार करता है तो मुश्किलें क्यों देता है? इस्लाम जवाब देता है, इम्तिहान सजा नहीं, तरबियत है। ईमान को मजबूत करने के लिए, गुनाहों को धोने के लिए, दर्जा बुलंद करने के लिए, छुपी हुई ताकत सामने लाने के लिए। जैसे आग सोने को साफ करती है, वैसे ही इम्तिहान इंसान को निखारता है। नबियों की जिंदगी सब्र की सबसे बड़ी मिसाल। अगर किसी को इम्तिहान से छूट मिलती तो वह नबी होते, लेकिन नबियों की जिंदगी सबसे ज्यादा आजमाइशों से भरी रही। हजरत नूह ने सैकड़ों साल दावत दी, मगर लोग मजाक उड़ाते रहे। हजरत इब्राहिम आग में डाले गए। हजरत यूसुफ कुएं, गुलामी और जेल से गुजरे। हजरत अय्यूब बीमारी और गरीबी में भी सब्र का पहाड़ बने। यह सब बताता है कि इम्तिहान अल्लाह के करीब होने की निशानी भी हो सकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब्र। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सब्र की जिंदा तस्वीर है। मक्का में ताने, जुल्म, बहिष्कार, ताइफ में पत्थर, अपने ही करीबियों की मुखालफत, लेकिन आपने कभी बद्दुआ नहीं दी, बल्कि फरमाया, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे जानते नहीं। यह सब्र इंसान को ऊंचा कर देता है। सब्र और तवक्कुल का रिश्ता। सब्र अकेला नहीं होता, उसके साथ तवक्कुल होता है। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं, बल्कि कोशिश करके नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना है। याकूब ने बेटों की जुदाई पर कहा, मैं तो अल्लाह ही से अपनी परेशानी बयान करता हूँ। यही सब्र है, शिकायत लोगों से नहीं, अल्लाह से। सब्र का फल अल्लाह सब्र का बदला बिना हिसाब देता है। दिल को सुकून, फैसले में समझदारी, रिश्तों में मिठास, आखिरत में बड़ा अज्र। कई बार इंसान देखता है कि सब्र के बाद वह चीज मिलती है जो उसने सोची भी नहीं होती। इम्तिहान में इंसानी कमजोरी। इम्तिहान के वक्त इंसान टूटता है, रोता है, डरता है, और यह गलत नहीं। गलत तब होता है जब इंसान नाउम्मीद हो जाए। कुरान कहता है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। सब्र का मतलब आंसू रोकना नहीं, बल्कि उम्मीद जिंदा रखना है। आज के दौर के इम्तिहान। आज के इम्तिहान तलवार के नहीं, बल्कि बेरोजगारी, बीमारी, रिश्तों की टूटन, बदनामी, केलापन। इन सब में सब्र पहले से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जरूरी भी। सब्र कैसे पैदा किया जाए? सब्र अचानक नहीं आता, यह आदत बनता है। नमाज से, दुआ से, कुरान से, अच्छे लोगों की संगत से, अपने से कम वालों को देखकर। यह सब सब्र की जड़ें मजबूत करता है। इम्तिहान का खातिमा। कोई भी इम्तिहान हमेशा नहीं रहता। रात जितनी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। कुरान का वादा है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। खातिमा। सब्र और इम्तिहान जिंदगी के दो ऐसे साथी है जो इंसान को तोड़ते नहीं, बल्कि बनाते हैं। जो सब्र सीख लेता है वह हार में भी कामयाब होता है, और जो इम्तिहान में अल्लाह को नहीं छोड़ता, अल्लाह उसे कभी नहीं छोड़ता।